Welcome back, students. Okay, class 5th, we can start our activity 5 on page number 38, and your first question is divide and check your answer. Okay, you don't need to be check your answer, just do a divide. Okay, सिर्फ डिवाइड ही करनी है, अपना आंसर दोबारा मल्टीप्लिकेशन करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम डिवाइड ही करेंगे. क्लियर. सबसे पहले आपका सम है डिवाइड का 18,923 डिवाइड बाय 15. क्लियर. देखिए यहाँ पे 18 सम्स हैं. 18 सम्स की डिवाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने सिर्फ आपको 6 करवाने हैं, एंड बाकी जो भी है आप 4 करके अपनी प्रैक्टिस करना डेली. क्लियर. 4 सम करके डेली आप अपनी प्रैक्टिस करते जाना, साथ में आपकी डिवाइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और साथ में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे डिवाइड की. क्लियर. मैंने सिर्फ आपको 6 सम्स करवाने हैं. एक बार डिवाइड आ गई, चाहे कितनी भी टर्म्स वाली हो, क्योंकि 4 टर्म्स वाली तो मैं खुद करवाने वाली हूँ. सो 2 वाली 3 वाली हो वो आप खुद करोगे. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 18,923 डिवाइडेड बाय 15. ओके, सबसे पहले 1 से लेके 20 तक आपको टेबल आने चाहिए. वैसे मैंने इधर लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप लोगों ने टेबल वगैरह लिखना नहीं है. ठीक है, सिर्फ समझना है. सबसे पहले है आपने जो बड़ी टर्म है बीच में लिख ली, जो इधर वाली टर्म होती है वो बीच में लिखोगे एंड डिवाइड किसके साथ करोगे? 15 के साथ. क्लियर. सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट लिखोगे. फर्स्ट क्या है? 1. 1 15 से क्या होगा? छोटा. तो हमने कितनी टर्म्स लेनी है? 2 टर्म्स लेनी है. कौन सी ली? 18. अब देखना है कि 15 के टेबल पे 18 आता है. 15 के टेबल पे 18 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी कौन सी टर्म आ रही है? 15. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 15 1 जार 15. क्लियर. ये लिख लिया. 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने हुए? 3. 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे 0 आ जाना है. ठीक है. अब 3 15 से छोटा है तो हमने नीचे क्या लेके आना है? 9. ठीक है, हमने ब्रिंग कर लिया 9 को. अब 15 के टेबल पे 39 आता है. 15 के टेबल पे 39 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है? 30. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 2 ज़ा 30. 9 माइनस 0 कितना हो गया? 9. 3 माइनस 3 क्या होते हैं? 0. क्लियर. अब नेक्स्ट क्या है? 9 15 से छोटा है तो हमने नीचे क्या लेके आना है? 2. यहाँ पे क्या बन गया? 92. अब देखना है कि क्या 15 के टेबल पे 92 आता है? नहीं. क्या आता है? 92 से छोटा कौन सा होगा? फिर यहाँ पे 90. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90. 15 6 जार 90. ये लिख लिया. अब 2 माइनस 0 इज़ 2. 9 माइनस 9 इज़ 0. लिखने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, बस आपको पता है 9 में से 9 तो यहीं पे छोड़ दो. ठीक है. अब क्या है? यहाँ पे 2 है, वो 15 से छोटा है, हम नीचे क्या लेके आएंगे? 3. यहाँ पे क्या बन गया? 23. अब क्या 15 के टेबल पे 23 आता है? नहीं. क्या आता है? 15. 15 1 ज़ा 15. क्लियर. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने 2 से क्या लिया? बोरो. यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया. 13 माइनस 5 कितना हो गया? 8. एंड 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0. क्लियर. तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया? 8. एंड क्वेश्चन कितना आया? 1261. ये ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 ही आए. क्वेश्चन आपका कोई रिमाइंडर जो है वो आपकी कोई टर्म या नंबर भी हो सकता है. क्लियर. ये है ए पार्ट. अब हम नेक्स्ट करेंगे. ऐसे ही हमने डिवाइड करनी है, साथ में जब 20 से बड़ी टर्म आ जाएगी तो साथ में मल्टीप्लाई करके फिर देखते जाना है और फिर उसके नीचे जो है वो नंबर लगाते जाना है. ओके, नेक्स्ट जी पार्ट. 25,766 डिवाइड बाय 115. अब क्या है? आपके पास डिविडेंड ये है एंड डिवाइज़र ये है, इसके साथ करोगे डिवाइड आप खुद. अब ये क्या है कि 115 और नेक्स्ट क्या है? 25,766. सबसे पहले अगर हम 1 टर्म लेंगे तो वो छोटी होगी, 2 टर्म लेंगे तब भी छोटी होगी. अब हम कितनी टर्म्स लेंगे? 3 टर्म्स. क्या हुई? 257. ये लेंगे. अब हमने देखना है कि क्या 115 के टेबल पे 257 आता है? नहीं. 257 नहीं आता, लेकिन अगर ये हो गया 345, ये बड़ा हो जाता है, लेकिन ये क्या है? छोटा. 230 क्या है? छोटा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 230. क्लियर. ये लिख लिया. कहाँ पे आता है? 2 पे. 115 2 ज़ा 230. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 माइनस 0 इज़ 7. 5 माइनस 3 इज़ 2. 2 माइनस 2 0 होते हैं, वो छोड़ दिया हमने. अब 27 था. 27 115 से छोटा है तो हम नीचे क्या लेके आएंगे? 6. अब यहाँ पे क्या बन गया? 276. अब अगेन
276 क्या 115 के टेबल पे आता है? नहीं, उससे छोटी अगेन कौन सी टर्म आ रही है? 230। तो हमने यहाँ पे फिर अगेन क्या लिख दिया? 230। 115 टू ज़म 230। क्लियर? अब अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 0 इज़ 6, 7 माइनस 3 इज़ 4। अब यहाँ पे 46 था, वो 115 से छोटा है, तो हम नीचे क्या लेके आए? 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? 466। अब आपने देखना है कि क्या 115 के टेबल पे 466 आता है? नहीं, नहीं आता ना। उससे छोटी टर्म, ये तो बड़ी है लेकिन उससे छोटी कौन सी है? 460। और वो कहाँ पे आती है? 4 पे। 115 4s are 460। तो अब हमने क्या करना है? 6 माइनस 0 इज़ 6 एंड नेक्स्ट क्या है? 0, नेक्स्ट इज ऑल्सो 0। क्लियर? तो ये 224 आपके पास क्या आ गया? क्वेश्चन, एंड 6 क्या आ गया आपके पास? रिमाइंडर। क्लियर? ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, साथ में मल्टीप्लिकेशन लिख लेना ताकि आपको कोई भी गड़बड़ ना हो। क्लियर? अब नेक्स्ट सम करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट के पार्ट है 8,28,175 डिवाइडेड बाय 438। डिवाइड करेंगे। दिस इज़ योर डिविडेंड एंड दिस इज़ योर डिवाइज़र। क्लियर? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे अब हम। सबसे पहले 432 की मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन लिख ली है। क्लियर? आप मत लिखना, लेकिन जब टेस्ट देते हो तब तो लिखना पड़ेगा ये आपको। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे 438 से। फर्स्ट टर्म छोटी है, 2 टर्म भी छोटी है। हमने कितनी टर्म्स ली? 3। 828। क्लियर? 438 के टेबल पे 828 आता है? देखना है हमने। 828 नहीं आता, 828 नहीं आता, ये 876 से ये बड़ा होगा। एंड नेक्स्ट है 438। 438 लिखेंगे अब हम। 438 1 ज़ा 438। 8 माइनस 8 इज़ 0। 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 8 से बोरो लिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे हो गया 7। 12 माइनस 3 इज़ 9 एंड 7 माइनस 4 इज़ 3। यहाँ पे हमारे पास बन गया 390। अब वो 438 से छोटा है, हमने नीचे क्या लेके आए? हम 1। अब हमारे पास 3901 है। अब 3901 से छोटी टर्म लिखेंगे। एक है 3942 और एक है 3504। 8 पे जाता है, वो वाली टर्म लेंगे क्योंकि वो इससे क्या है? छोटी टर्म। यहाँ पे हमारे पास आ गया 438 8 ज़ा 3504। क्लियर? अब क्या किया? फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 7। यहाँ पे इससे बोरो लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। और आपको पता है 0 वाली नेक्स्ट टर्म भी चेंज होती है। यहाँ पे 9 की जगह पे क्या आ जाएगा? 8। 9 माइनस 0 कितना हो गया? 9। एंड 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। एंड 3 माइनस 3 होता है 0, वो छोड़ दिया। अब यहाँ पे है आपके पास 397। अगेन वो 438 से छोटा है, तो हमने नीचे क्या लेके आए? 7। अब हमारे पास 3977 से छोटी टर्म कौन सी है? 3942। अब हम वो लिखेंगे। कहाँ पे जाती हैं? 9 पे। सो 438 9 ज़ा 3942। सब्ट्रैक्ट किया, 7 माइनस 2 इज़ 5 एंड 7 माइनस 4 इज़ 3। अब आपके पास यहाँ पे है 35। लिसन, ये ध्यान से देखना। अब आपके पास यहाँ पे 35 है। अगर आप क्योंकि एक ऊपर टर्म अभी आपकी पड़ी हुई है 5, आप उसको नीचे लेके आते हो तो आपके पास आप लेकिन उसको नीचे तो लेके आए हो, लेकिन अभी भी छोटी है। लेकिन जब आप कोई टर्म नीचे लेके आ गए हो तो यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे लिख दो 438 0 ज़ा 435, या फिर आप यहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे छोड़ दोगे वो भी ठीक होगा। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, जब आप कोई चीज़ यहाँ पे 35 था, छोटा था, लेकिन अभी आपके पास ऊपर टर्म है, आप उसको नीचे लेके आ रहे हो, नीचे लेके आए हो 5, लेकिन वो तब भी नहीं गया, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा क्योंकि आप नीचे तो लेके आए हो। चाहे वो गया या ना ही गया वो अलग बात है, लेकिन जब आप नीचे लेके आए हो उसको, यहाँ पे 0 लगेगा ही लगेगा। अगर आप यहीं पे सम छोड़ देते हो वो भी ठीक है। क्लियर? ये आपका हो गया क्वेश्चन एंड ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर? फिर बात बता रही हूँ, 335 था, वो छोटा था, नीचे लेके आए तब भी छोटा रहा, लेकिन जब हम नीचे लेके आ गए हैं तो उसका यहाँ पे 0 लगेगा ही लगेगा। क्लियर? 2 टर्म्स नीचे लेके आते हो कॉन्टिन्यूसली तब भी 0 लगता है, लेकिन आप जब एक टर्म नीचे लेके आए हो लेकिन वो नहीं गया तब भी यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट P sum is 45,67,890 divided by 3,135. क्लियर?
अब हमने 3135 को किसके साथ डिवाइड करना है, 45,67,890 के साथ। ओके, इधर 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट तो लेंगे ही लेंगे। ये क्या है, 4567। ओके, 3135 के टेबल पे 4567 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आ रही है, 3135। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3135 वन ज़ा 3135। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 5 इज़ 2, 6 - 3 इज़ 3, 5 - 1 इज़ 4 एंड 4 - 3 इज़ 1। आपके पास इतनी टर्म थी 1532, ये वाली, वो तो इससे भी छोटी है ना, तो हम नीचे क्या लेके आएंगे, 8। अब हमारे पास टर्म बन गई 14,328, 14,328, 14,000। अब इन दोनों में से इससे छोटी टर्म कौन सी है, ऑब्वियसली कौन सी, 12,540। तो हमने कहाँ पे आती है, 4 पे, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, 3135 4 ज़ा 12,540। क्लियर। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 0 इज़ 8, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 12, 12 - 4 इज़ 8। अगेन यहाँ पे 2 था, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 12, 12 - 5 इज़ 7, और यहाँ पे था 3, 3 - 2 इज़ 1, 1 - 1 0 है, वो छोड़ दो। यहाँ पे हम आपके पास टर्म बन गई 1788। अगेन ये इससे भी छोटी है, हम नीचे क्या लेके आए, 9। अब 17,889 से छोटी टर्म लिखोगे, ये तो 18,000 समथिंग है, लेकिन उससे छोटी कौन सी है, 15,675। वो कहाँ पे जाती है, 5 पे। सो 3,135 5 ज़ा 15,675। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 5 इज़ 4, 8 - 7 इज़ 1, 8 - 6 इज़ 2 एंड 7 - 5 इज़ ऑल्सो 2। तो आपके पास टर्म थी ये वाली 2214, ये तो 3135 से छोटी है, तो हम नीचे क्या लेके आए, 0। क्लियर। अब आपके पास टर्म बन गई 22,140। अब उससे छोटी टर्म कौन सी आती है आपके पास, ये वाली 21,945। कहाँ पे जाता है, 7 पे। यहाँ पे आप लिखोगे 7 एंड यहाँ पे लिखोगे 21,945। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 - 5 इज़ 5, क्योंकि 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे 10, यहाँ पे हो गया 3, 10 - 5 5। अब यहाँ पे 3 था, 3 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ पे हो गया 0। 13 - 4 कितना होता है, 9। अब 0 में से 1 9 भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे क्या हो गया 1। ध्यान से देखना, यहाँ पे 11 बन रहा था पहले, इसने इसको कैरी दिया, यहाँ पे 0 रह गया, लेकिन जब इसने इससे कैरी लिया तो यहाँ पे 1 लगेगा, 11 बच्चे कर देते हैं कहीं, वो गलत होता है। यहाँ पे क्या है, 10, 10 - 9 कितना होता है, 1, 1 - 1 0, 2 - 2 0। आपके पास क्वेश्चन कितना आया, 195। क्लियर। सॉरी, रिमाइंडर आपके पास आया 195 एंड क्वेश्चन क्या है, 1457। सो दिस इज योर पी सम। नेक्स्ट क्यू एंड आर हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डू अ प्रैक्टिस ऑफ योर डिवाइड सम एंड ऑल्सो डू योर टेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।